एक पुराने घर की अटारी में मीना, एक 14 साला ज़हीन और पुरतजस्सुस लड़की, एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी है। वो अपने वालिद इलियास के गायब होने के 1 साल बाद उनकी कोई निशानी ढूंढने की उम्मीद में है। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी अटारी उसके सामने आती है, जहां गर्द पुर्जे पुरानी घड़ियां और एक जकी हुई मशीन मौजूद है। मीना धीरे से मशीन पर पड़ी चादर हटाती है। मशीन धात, शीशे और गियर्स का एक जादुई इम्तिजाज है। जो ही वो एक लीवर को खींचती है, रोशनी चमकती है, गियर्स हरकत में आते हैं और वक्त जैसे सांस लेने लगता है। मशीन एक आवाज चलाती है। ये इसके वालिद की रिकॉर्ड करदा आवाज है। अगर मुझे पाना है तो वक्त की समत प्लग दो। मशीन की तवानाई मीना को लपेट लेती है। वो रोशनी, आवाज और घूमते वक्त के दरमियान से गुजरती है और अचानक एक खूबसूरत बागीचे में खड़ी होती है। सामने एक झूला झूलती बच्ची, 4 साला मीना, हंसती खेलती दिखाई देती है। ये इसका माजी है, इसका बचपन। वो दौर से खामोशी से देखती है, आंखों में आंसू, दिल में खुशी। बागीचे के एक पुराने दरख्त के नीचे इसे एक जेब घड़ी मिलती है। घड़ी उल्टी समत में चल रही होती है और अंदर एक पैगाम कंदा होता है। हर लम्हा एक फैसला है। ये इसके वालिद का लिखा हुआ पैगाम है, एक रहनुमाई, एक राज। अगली बार जब मशीन हरकत करती है, मीना मुस्तकबिल में पहुंचती है। एक तबाहशुदा दुनिया, इमारतें गिर चुकी हैं, घंटे रुक चुके हैं और हर तरफ खामोशी। सब कुछ जैसे वक्त के बगैर जमूद का शिकार हो चुका हो। वो एक टूटे हुए घंटा घर को देखती है जो झुका हुआ, खामोश और सुनसान खड़ा है। मीना टावर में दाखिल होती है, जहां वो देखती है कि इलियास, इसका वालिद, अभी जिंदा है मगर वक्त के एक लूप में कैद है। गियर्स की आवाज, चमकते हुए वक्त के नक्शे और उनके दरमियान खामोश जज्बात। इलियास इसे बताते हैं कि वक्त को बहाल किए बगैर कुछ नहीं बदलेगा। अब फैसला मीना के हाथ में है। एक बड़ा लीवर उसके सामने है। अगर वो इसे खींचती है तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा, लेकिन वो शायद अपने माजी या हाल की कुछ यादें खो दे। वो लम्हा भर के लिए सोचती है, फिर आंखें बंद करती है और लीवर खींच देती है। एक जोरदार रोशनी फूटती है और वक्त एक बार फिर बदल जाता है। मीना अब दोबारा इसी अटारी में खड़ी है, मगर सब कुछ साफ सुथरा, पुरसुकून है। वक्त की मशीन गायब हो चुकी है। नीचे से एक मानूस आवाज आती है, मीना, नाश्ता तैयार है। वो भागकर नीचे जाती है और वहाँ इसका बाप जिंदा, हंसता हुआ घड़ी मुरम्मत कर रहा होता है। कहानी खत्म होती है। मीना अपनी कलाई की घड़ी को देखती है, वही पुरानी बड़ी घड़ी जो उसके वालिद की थी। घड़ी अब भी चल रही है और हर टुक के साथ एक नई कहानी जन्म ले रही है।